बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो क्वेश्चन पेपर को लेके है कि जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के पेपर जब आप देने जाते हैं कमरा इम्तिहान में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले कमरा इम्तिहान में आपको क्या मिलता है जी? क्वेश्चन शीट मिलती है। सबसे पहले आपको जाते साथ क्वेश्चन शीट मिलती है और क्वेश्चन शीट मिलने के बाद आपने उसको फिल करना होता है, बबल्स फिल करने होते हैं एमसीक्यूज के। तो बहुत सारे बच्चे 70% 80% बच्चे जो हैं उनको यही नहीं पता होता कि हमने अपनी क्वेश्चन शीट कैसे फिल करनी है, और ये नहीं होता कि उनको काम नहीं आता होता या वहाँ उनको जो सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं आते, तो उनको आते होते हैं, लेकिन आने के बावजूद वो 4-5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो बिला वजह के उस नंबर ज़ाया कर लेते हैं, इस वजह से कि क्योंकि उनको क्वेश्चन शीट जो है फिल नहीं करनी आती। तो वो कटिंग होती है, कटिंग के दौरान वो पेज फाड़ लिया जाता है और उसके साथ ही जो है वो बच्चों के जो सवाल जो शुरू के इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, बच्चा पेपर करते जब बच्चा पेपर स्टार्ट करना शुरू करता है, सबसे पहले बच्चा जो है वो पेपर वो वाला हल करता है, सवाल क्वेश्चन जो उसको बहुत अच्छे तरीके से आता हो, और वो स्टार्ट के पेपर पेज पे स्टार्ट करता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि यहाँ से मैंने स्टार्ट नहीं करना। तो जिसकी वजह से वो इल्म ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से वो अपनी ये मिस्टेक कर लेता है और अच्छे खासे नंबर जो हैं वो अपने कटवा लेता है। 5-6 नंबर पेपर में हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता है, तो ये बहुत टफ होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक आपको मुकम्मल डिटेल के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मुकम्मल गाइड करूं कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पेपर शीट पेपर कैसे फिल करेंगे। खास तौर पे जो 9th के बच्चे हैं, पहली मरतबा फॉर द फर्स्ट टाइम पेपर देते हैं, उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन शीट चीज क्या होती है। तो आपको वो क्वेश्चन शीट भी दिखाऊंगा, सेम वही दिखाऊंगा जो बोर्ड के अंदर आपको दी जाती है, और सेम उसी पैटर्न की साथ आपको फिल करने का तरीका सिखाऊंगा जिस तरह का आपको ने बोर्ड में उसको फिल करना है, और यहाँ से आपने क्वेश्चन आंसर जो है लिखना शुरू करने हैं। तो चलें अब देर नहीं करते, जल्दी से फटाफट जो है अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और आपको मैं वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल से समझाना शुरू करता हूँ। चले आए समझें, अब हम क्वेश्चन शीट पर चलते हैं। ये ले जी, आपके सामने आ चुकी है क्वेश्चन शीट। ये सबसे पहले आप जैसे ही कमरा इम्तिहान में दाखिल होंगे, जब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला होगा, सबसे पहले आपको ये जो है क्वेश्चन शीट दी जाएगी। लेते साथ आपने सबसे पहले इस पे चेक करना है कि ये डेट यहाँ पर जैसे लिखी हुई है सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, कहीं ये मिसप्रिंट तो नहीं हुआ हुआ, या ये बार कोड जो शीट का ये तो नहीं मिसप्रिंट हुआ हुआ आया कि ये बार कोड पेपर पे मेंशन ही नहीं है। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई भी मिस्टेक करते हैं या आप कोई बबल फिल मिस्टेक से कोई बबल फिल कर लेते हैं, तो उसका आपको मौके पे 1000 रुपया जुर्माना होगा और आपको ये फिर ये नई शीट दी जाएगी। इसलिए बराए मेहरबानी तवज्जो के साथ, फुल तवज्जो के साथ इसको फिल करें और उसमें कोई मिस्टेक ना करें। अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो 1000 रुपया जुर्माना आपका होगा। जैसा कि आपको ये दिखाया जा रहा है, ये देखें इसके सिलाई हुई है। अगर ये फ़र्ज़ किया करें कि ये सिलाई उधड़ी हुई या सिलाई किसी पेपर पे ना हुई, तो आप पेपर करना शुरू कर दें और आपको बाद में पता चले ये तो पेज बीच में से निकला हुआ है या आधा फटा हुआ है, तो इस सूरत में आपको 1000 रुपये जुर्माना होगा। और फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये पेज फटा हुआ है, थोड़ा सा पेपर चेकर होगा तो वो ये समझेगा कि इन्होंने शीट जो है यहाँ से फाड़ी है, जिसकी वजह से आपका वो सारा पेपर भी क्रॉस कर सकता है। तो काइंडली इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने ज़हन नशीं कर लें ताकि आपको वहाँ जाके कोई है मुश्किल ना हो या दुश्वारी ना हो, क्योंकि ये वीडियो बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है या शीट हासिल करना। तो इसलिए तवज्जो से वीडियो को देखें। चलें आए अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डेट, डेट आपको नज़र आ रही है। डेट में आपने इसको फिल करना है अपनी डेट शीट के मुताबिक। आपने फ़र्ज़ करें पहला पेपर आ रहा है 10वीं वालों का, इंग्लिश का पेपर 4 मार्च को। ये देखें 4 मार्च को ये पेपर आ रहा है, तो आपने यहाँ पर यही डेट डालनी है। मैं आपको डाल के भी दिखा देता हूँ।
ऐसे सेम एज इट इज आपने ऐसे ही डेट डालनी है, या दूसरे भी ये फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, या इस फॉर्मेट से अपनी डेट डालनी है। अपने सेकंड पे आपने जो काम करना है उसमें यहाँ पे आपने इस खाने में आ जाना है। अभी आपके मैट्रिक के पेपर शुरू हो रहे हैं, तो मैट्रिक वालों ने इधर मैट्रिक एम, सामने ये मैट्रिक लिखा हुआ है, इसके सामने गोल दायरा है, सर्कल है, सर्कल में लिखा हुआ है एम। एम को आपने अच्छे तरीके से इसको फिल अप कर देना है। फिल अप के लिए मैं आपको ये रूल्स बता दूं कि आपने कोई भी जो है वो फिल करने से पहले, कोई भी सर्कल फिल करने से पहले ये हदायत पढ़ लेनी है कि उन्होंने मिसाल के तौर पे दिया हुआ है जो मुकम्मल फिल करना है। जो आप मुकम्मल फिल करेंगे वो सही होगा, जो हल्का सा फिल कर देंगे या फिल करते हुए ये गोल जो सर्कल है इसमें से आपकी इंक बाहर आ गई तो तब भी गलत हो जाएगा, और अगर आप केला डॉट लगाते हैं तब भी गलत हो जाएगा। अगर आपकी सर्कल से इंक बाहर आ जाएगी तो आपको पता होना चाहिए ये जब MCQs या ये वाली जो सर्कल्स हैं ये कंप्यूटर में चेक होते हैं, तो कंप्यूटर का एरर जो है वो फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लेता है। तो बराए मेहरबानी अपनी इंक या पेन, बॉल पेन या आप पॉइंटर से फिल करें, और इतना फिल करें कि ये आया ये ना हो कि दूसरे डब्बों के अंदर आपकी जो है वो गोल दायरे की सर्कल की इंक चली जाए, या आपकी उस सर्कल से बाहर निकल जाए, या कम आप फिल करें जिससे आपका जो सर्कल है वो फुलफिल ना हो। तो दोनों सूरतों में आपके जो है वो MCQs गलत हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपकी मैट्रिक है तो मैट्रिक को आपने फिल करना है, अगर आपकी इंटर है तो इंटर को फिल करना है। मैट्रिक को फिल करने के बाद आपने इस नीचे आ जाना है। नीचे वाले डब्बे में बॉक्स में आपसे पूछा गया आपका पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। मैट्रिक के बच्चे जो पार्ट 1 होता है उसे 9वीं कहते हैं, और पार्ट 2 जो है वो 10वीं की होती है। ये अच्छे तरीके से ज़हननशी कर लें। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि पार्ट 2 और पार्ट 1 क्या है। मैट्रिक में आपको जैसा कि पता है पहले आपने 9वीं करनी होती है, बाद में आपने 10वीं करनी होती है। जो 9वीं होती है वो पार्ट 1 होता है, और जो 10वीं होती है वो पार्ट 2 होता है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही जैसे आप इंटर करते हैं या FA करते हैं, जो बच्चे या FSC करते हैं उनका पहले 11वीं होती है, बाद में 12वीं होती है। तो 11वीं वाले पार्ट 1 करेंगे, 12वीं वाले पार्ट 2 करेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये भी आपके सामने अच्छी तरीके से फिल कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने सर्कल जो है फिल हो चुका है। उसके बाद आप नीचे वाले बॉक्स में आ जाए, ये वाला बॉक्स, इस पे एनुअल लिखा हुआ है और सप्ली लिखी हुई है। एनुअल उसे कहते हैं जो सालाना होता है, और सप्ली उसे कहते हैं जो ज़िमनी होता है। यानी कि जैसा कि बच्चे 9वीं 10वीं के जब पेपर देते हैं उसमें उनकी कंपार्ट आ जाती हैं, सप्ली आ जाती है, वो सप्ली में देते हैं, तो तब उस सूरत में आपने सप्ली फिल करना है। और अगर आप एनुअल में दे रहे हैं तो एनुअल फिल करना है आपने। तो मैं एनुअल फिल कर देता हूं। अच्छा जी, एनुअल फिल करने के बाद आपके पास यहां आ जाता है इवनिंग या मॉर्निंग। इवनिंग जिस बच्चे का पेपर फर्ज करें जैसे आपके सामने ये है रोल नंबर स्लिप, इसका पेपर AM है। AM है तो मॉर्निंग, आपने मॉर्निंग को फिल करना है। और अगर आपका इवनिंग में पेपर है, PM में M है, तो आपने इवनिंग को करना है। तो इवनिंग, अगर इवनिंग वाला बच्चा है तो इवनिंग को ही फिल करेगा, अगर मॉर्निंग वाला बच्चा है तो मॉर्निंग को ही फिल करेगा। अगर आप इवनिंग की जगह मॉर्निंग कर देते हैं, मॉर्निंग की जगह इवनिंग कर देते हैं, तो आपका ये जो शीट है इस पे आपने जितना भी काम किया वो सारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कौन सा है, वो आपने सब्जेक्ट वो वाला सब्जेक्ट लिखना है जो जिस दिन जो पेपर देने जाना है उस दिन जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर वो लिखना है। जैसा कि 10वीं वाले जो साइंस वाले हैं उनका 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश वाले दिन वो यहाँ पे इंग्लिश ही लिखेंगे, इस्लामियात वाले दिन इस्लामियात लिखेंगे, कंप्यूटर वाले दिन कंप्यूटर लिखेंगे। जो पेपर होगा आपने उस दिन वाला सब्जेक्ट यहाँ पर नोट करना है। उसके बाद आपने इधर आ जाना है, यहां पे आपने डेट फिल करनी है। क्या डेट करना है जी? डेट फिल करनी है। डेट आपने ऐसे करनी है जैसे कि साइंस वालों का इंग्लिश का पेपर 4 तारीख को है, तो आपने यहाँ पर 0 डालना है, यहाँ फिर
4 डालना है, उसके बाद मंथ में फिर 0 डालना है और 3 डालना है। फिर ईयर्स आ गया, ईयर्स में आपने ईयर्स के ही हिस्से डालने हैं, जैसे कि 2, 0, 2 और ये 4। ठीक है जी, आपने इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल करना है, यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी। और उसके सामने फिर वही बात आ गई है, आपका पेपर मॉर्निंग में अगर आपने यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे भी मॉर्निंग में ही करना है, और अगर आपका पेपर इवनिंग में है तो यहाँ पे भी इवनिंग करना है और वहाँ पे भी इवनिंग करना है। जैसा कि मैंने यहाँ मॉर्निंग फिल किया है तो अब मैं यहाँ पे भी मॉर्निंग ही फिल करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अच्छे तरीके से समझने वाली चीज़ है, वो है जी, यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जैसा कि ये लिखा हुआ है रोल नंबर, क्या लिखा हुआ है जी, रोल नंबर। रोल नंबर को आपने कैसे फिल करना है, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रोल नंबर स्लिप निकालनी है, वहां से आपने अपना रोल नंबर देखना है क्या हिस्से हैं, सेम आपने वही हिस्से यहाँ पर लिखने हैं। जैसा कि आपको मैंने अपनी ये रोल नंबर स्लिप दिखाई है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपने यही वाला रोल नंबर यहाँ पे नोट करना है। जब आप नंबर इधर लिख लेंगे, जब आप अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद आपका एक जो नया इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद आपने इन जो सर्कल्स हैं उनके अंदर 1 को 1 के नीचे ही सर्कल करना है। जहाँ पे सर्कल आ रहा है सबसे पहले 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है और फिर 9 आता है। तो 1 को 1 के सर्कल में आपने पूर करना है, फिल करना है, और 7 को 7 के सर्कल के नीचे आके जहां आपका 7 आएगा आपने 7 के अंदर फिल करना है, 5 को 5 के अंदर फिल करना है, 3 को 3 वाले सर्कल में फिल करना है जिस सर्कल में 3 लिखा होगा, और जिस सर्कल में 4 लिखा होगा आपने उसी की लाइन के नीचे जहां 4 आता होगा वहां 4 लिखना है, और जहां 9 आता है उसी सर्कल को आपने, जहां पे 9 आता है उस सर्कल को आपने फिल करना है। ये लें जी, आपके सामने मैंने जो रोल नंबर वाली जगह थी वो अच्छे तरीके से फिल कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने अगली चीज़ है, उसके बाद आपने इसके साथ आ जाता है पेपर कोड। जब आपको ये शीट मिलेगी, उस शीट में आपने इधर नाम, फादर नेम, ये भी मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन आपने उतनी देर ये काम कर लेना है जब तक आपको MCQs वाला पेपर नहीं मिल जाता है, MCQs वाला क्वेश्चन नहीं मिल जाता। जब आपको क्वेश्चन शीट MCQs वाली मिल जाएगी, वो इस तर्ज की होगी, तो इस पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पकड़ते साथ सबसे पहले इधर अपना रोल नंबर नोट करना है। जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे आपने नोट करना है। नोट करने के बाद यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है पेपर कोड। पेपर कोड आपने कोई काम नहीं करना, जब जैसे ही आपके पास ये वाली क्वेश्चन शीट आ जाती है MCQs वाली, तो आपने कोई काम नहीं करना, सब काम छोड़ देने हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर पुट करना है और उसके बाद आपने इधर से पेपर कोड लेना है। पेपर कोड अब ये देखें क्या लिखा हुआ 5923। अब आपने यहाँ पे पेपर कोड की जगह ये वाला पेपर कोड जो है मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पुट कर देना है। लें जी, मैंने अपना पेपर कोड यहाँ लिख दिया है। जैसे ही आपने यहाँ पर बबल्स फिल किए थे, सेम पेपर कोड में भी आपने बबल्स वैसे ही फिल करने हैं। 5 को 5 वाले में लाके आपने फिल करना है। मैं इसलिए ये पेन बंद कर लेता हूँ कहीं मेरा इधर गलती से डॉट ना लग जाए। कोई भी डॉट आपका गलती से लग जाए आपके सारा ही ये शीट जो है ख़राब हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो 5 को 5 के अंदर, 9 को 9 वाले सर्कल में, 2 को 2 वाले सर्कल में और 3 को 3 वाले सर्कल को जो है वो आपने फिलअप कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने अगला काम जो है, इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये करना है कि ये वाला पेपर कोड इस वाली जगह पे शीट को पकड़ना है, और पकड़ने के बाद जो आंसर शीट है उसको आपने पकड़ना है और उसको मुकम्मल उल्ट कर लेना है। जैसे ही आप उल्टाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर कोड। यही वाला पेपर कोड जो है दोबारा आपने, ये वाला पेपर कोड दोबारा यहाँ पर आपने क्या करना है, लिखना है, राइट करना है यहाँ पे आपने।
ये जल्दी जल्दी मैंने पेपर कोड लिख लिया और जैसे आपको पहले मैंने बताया सेम वैसे ही 5 को 5 वाले इसी 5 के नीचे आ जाना है और जहाँ 5 वाला सर्कल लिखा होगा 5 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें 3 4 5, तो यहाँ 5 वाले 5 में, 9 को 9 में, 2 को 2 में और 3 को 3 में मैंने जैसे फिलअप कर लिया। अब साथ ही आपके पास ये आ गए हैं MCQs। जैसा कि आपको ये MCQs मिलेंगे, सिर्फ आपके पास 15 मिनट का टाइम होगा। 15 मिनट में आपने सबसे पहले आपने पेपर कोड लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ से अच्छे तरीके से एक मतलब MCQs को पढ़ लेना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके MCQs को देख लेना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे या आपको पक्का हो कि ये मेरा बिल्कुल ठीक है, उसको आप कन्फर्म कर लें। एक मरतबा आप उसको कन्फर्म कर लें। कन्फर्म के करने के बाद ये मेरा एक है लॉजिक, ये वो नहीं, वो बिल्कुल रोकते हैं, कहते हैं बिल्कुल MCQs पे दायरा नहीं लगाना, कोई निशान नहीं लगाना। लेकिन मैं कहता हूं कि आप हल्का सा एक डॉट लगा लें, हल्का सा एक डॉट लगा लें। डॉट लगाने से आपको क्या होगा, कन्फर्म होगा कि ये पहले का मेरे पास A है, तो आपने यहाँ से A लगाना है। A के बाद इधर भी आपने देख लेना है पहले का A में भी आप सिर्फ डॉट लगा लें। क्या करें, डॉट लगा लें। इसको फिलअप करना है लेकिन हमने बाद में फिलअप करना है, क्योंकि इसके सिर्फ 15 मिनट होते हैं। अगर हम 15 मिनट इसको ही पढ़ते रहे, रीड आउट करते रहे या दो MCQs या फिलअप भी करते रहे, हमारा टाइम चला गया, हमसे वो छीन के ले गए। हम चाहे रोते रहें, जो मर्जी करें, उन्होंने ये पेपर जो है MCQs वाला क्वेश्चन आपको शीट दोबारा नहीं देनी है। तो मेरा जो ये आइडिया है बहुत अच्छा आइडिया है और मैं करता भी हमेशा यही रहा हूँ और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप यही वाला कानून जो अडॉप्ट करें कि अगर आपको कन्फर्म हो गया, इसका फर्ज कलेक्ट किया है मैंने, A है, तो आपने यहाँ पर इसको A का डॉट लगा लेना है। ऐसे ही आपने B C D F और ये जितने MCQs हैं, ये MCQs हैं टोटल 10, तो यहाँ तक इसका इट मीन्स ये 10 तक, 10 को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे C, तो ये C। ऐसे फिर आपने डॉट लगा लिए। डॉट्स लगाने के बाद आपने आपका टाइम बच गया है या नहीं बचा, अगर वो शीट लेके छीन के चले जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने आंसर शीट पे उसके जवाब लगा लिए होंगे। फिर तसल्ली से बैठ के इसको आराम सुकून से अच्छे तरीके से बबल्स को फिल करें ताकि आपकी इंक जो है इधर उधर फैले ना। ये लें, अब आपके सामने मैंने इसको 10 तक अपने MCQs जो हैं बबल्स फिल कर लिए हैं। चले आए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। क्या करना है, अपना आपने नाम लिखना है। नाम आपने वो लिखना है जो यहाँ पर मेंशन हो, यहाँ पर मेंशन हो, सेम एज इट इज़ वही वाला नाम आपने यहाँ पर लिखना है इन इंग्लिश में। तो मैं वैसे ही यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख लिया। अपना नेम आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में, और आप जो है वो लार्ज में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप बड़ी ABC भी लिख सकते हैं, छोटी ABC में लिख सकते हैं, लेकिन आपको जैसा कि पता है पहला स्पेलिंग जो होता है वो बड़ा होता है और बाकी स्पेलिंग जो होते हैं छोटे होते हैं। तो नाम में जैसे अब्दुल है A बड़ा आएगा और राफे में R बड़ा आएगा। बाकी आपकी मर्जी, छोटे स्मॉल लिख लें या आप लार्ज लिख लें अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, उसके बाद आपने इधर फादर नेम लिखना है। सेम फादर नेम आपने जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे होगा वही वाले स्पेलिंग और वही आपने यहाँ पर नाम लिखना है फादर नेम में। तो जल्दी से मैं लिख लेता हूँ जी। मैंने फादर नेम लिख लिया। फादर नेम के बाद कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपने अपने जो हैं वो साइन कर लेने हैं, जैसा कि मैंने अपने साइन कर लिए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट। जो डिप्टी सुप्रीडेंट है वो जब आपकी शीट चेक करने आता है तो तब वो जो है वो यहाँ पर सिग्नेचर कर लेते हैं। अब ये आपकी शीट जो है ये यहाँ से मुकम्मल तौर पर फिलअप हो चुकी है, कोई चीज़ भी इसमें जो है वो नहीं रहती। उसके बाद आपने आगे आ जाना है। अब नेक्स्ट आपके सामने ये शीट आ चुकी है। यहाँ पे दस्तखत उम्मीदवार उर्दू में, यानी कि आपने अपने दस्तखत जो हैं अगर आप उर्दू में करते हैं तो ठीक है, उर्दू में कर देने हैं, और अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे आपने सिंपल अपना जो है वो नेम लिख देना है। और उसके बाद आ गया मजमून। मजमून से मुराद पर्चा, किस चीज़ का पर्चा है। इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिखना, इस्लामियत है तो इस्लामियत लिखना। तो जैसा कि मजमून मैंने इंग्लिश लिख लिया, उसके बाद फिर आ गया जी पर्चा।
पर्चा, पर्चा आपने जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पर्चे के सामने पर्चा फर्स्ट या सेकंड, यहाँ पे आपने उसको टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जी पार्ट लिखना है, फर्स्ट है या सेकंड, यहाँ पे नोट कर लें। यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद जी ग्रुप आपका कौन सा है, मॉर्निंग है या इवनिंग, सुबह पहला या सेकंड। तो पीछे हम जैसा कि फिल करके आए हैं फर्स्ट, तो फिर यहाँ पे हम जो है फिल करेंगे पहला। उसके बाद रोल नंबर हिस्सों में, जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर आपके सामने ये दिया हुआ है रोल नंबर हिस्सों में, आपने सेम यही यहाँ पर वो लिख देना है 17। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, दोबारा अपना नाम। उसके बाद आपने अपने वालिद साहब का नाम, वल्दियत लिखनी है यहाँ पर, जो वल्दियत आपने शुरू में लिखी थी वही यहाँ पर आपकी वल्दियत होगी। जैसा कि मेरा नाम अब्दुर्राफ़े है और वल्दियत मेरी अब्दुर्रहमान है। उसके बाद आपका इम्तिहान मैट्रिक का है या इंटर का, आपने उसको टिक लगा लेना है। और आप जैसे कि मैट्रिक बताया मैंने आपको, फिल बताया तो मैट्रिक आ गया। मैट्रिक के बाद आपने पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट लगा लेना है। सालाना है या ज़िमनी आपने बताना है, सालाना है। वहाँ पे हमने क्या लिखा होता है, एनुअल, एनुअल का मतलब सालाना या सालाना लगाना है। और ये जो है यहाँ पर आपने अपना सन लिखना है, जैसा कि सन 2024 है तो आपने यहाँ 24 कर देना है, यहाँ क्या करना है 24। उसके बाद आपने यहाँ पर तारीख लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर तारीख लिखनी है, तारीख वो लिखनी है जौन सी तारीख को आपका वहाँ पर पेपर होगा, वो वाली तारीख यहाँ ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सेम एज इट इज़ यही काम करना है आपने, कुछ और नहीं करना। उसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, वो आगे चल के जैसे जैसे आती जा रही हैं बताता जा रहा हूँ। फिर दोबारा यहाँ पे अपने मजमून लिखना है, मजमून आ गया। उसके बाद आपका फिर आगे पर्चा आ गया, पर्चा जो है वो पहला है। यहाँ फिर आपने ग्रुप लिखना है, ग्रुप भी पहला लिखना है यहाँ पे आपने। और उसके बाद फिर इम्तिहान मैट्रिक है, साल जो है वो सालाना है। उसके बाद जी इधर सन 2024 है और बोर्ड आपका यहाँ फैसलाबाद है, साहिवाल है, वो बोर्ड आपका जो यहाँ बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार अपना जो मेल हैं, जो कैंडिडेट जो लड़के हैं, उनके बाएं हाथ का पैड आएगा, वहाँ बाएं हाथ का अंगूठा आपने इस जगह पे लगा देना है। और जो लड़कियां हैं वो अपने दाएं हाथ का अंगूठा जो है वो यहाँ पर लगाएंगी। उसके बाद आपसे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बतानी है, वो आपने क्वेश्चन शीट अब आप हल करने लगे हैं, आपके पास ये वाला जो है वो पेपर आ जाएगा। इस तरह की क्वेश्चन शीट होगी। क्वेश्चन शीट कैसी होगी, वो इस तरह की होगी। वो मरूजी थे, एमसीक्यूज थे, और ये जो है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आपका जो होगा वो इस तरह का होगा। और आपने यहाँ पर यहाँ देखना है कि यहाँ पे लिखा होगा कि नीचे से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। तो ये देखें, ये एक कैंची बनी हुई है। क्या बनी हुई है, बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। ये कैंची का निशान बना हुआ है और वो क्या करते हैं, पेपर जो है अपना वो यहाँ से स्टार्ट शुरू कर देते हैं। या बाज़ औक़ात ये होता है कि ये वाला जो पेपर है इसके साथ अटैच हुआ होता है, गम के साथ या किसी चीज़ के साथ, वो अपना पेपर जो है वो फिर ऐसे ही अटैच हो, समझ लें अटैच है। तो ये आप यहाँ से आप पेपर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये काम आपने नहीं करना, आपने पेपर जो है वो यहाँ से अटैच करना है, शुरू करना है, फिलअप करना, लिखना, राइट करना, क्वेश्चन आंसर के जवाब देना। अगर आप यहाँ से देना शुरू करेंगे तो ये कैंची का निशान बना हुआ है, जब आपका पेपर चेक होने के लिए जाएगा तो वो फाड़ लिया जाएगा। तो आपके जितने इस साइड पर आंसर आएंगे वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी और आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर शुरू करना है और अल्लाह ताला से मांगना है, अल्लाह ताला आसानी करेगा। और घबराना नहीं है बिल्कुल,
तो बाकी अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें कि देखें इतनी बड़ी वीडियो, लेंथी वीडियो, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपका, अगर आप ये कर देंगे तो मेरा हौसला जो है वो मज़ीद बढ़ेगा और मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो बेल आइकॉन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को जल्दी से प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो छोटा सा कमेंट तो बनता ही बनता है हर सूरत। उसके अलावा ये वीडियो जो है दूसरों से शेयर कर दिया करें ताकि उनकी मालूमात में इजाफा हो जाए। अगर किसी को मैं ये मालूमात इसलिए देता हूँ, समझ लें कि ये सदका जारिया भी है। अगर कोई किसी की रहनुमाई हो जाएगी, किसी का भला हो जाएगा, तो कल को आपके भी क़यामत वाले दिन नामा माल में फ्री की नेकी मिल जाएंगी। तो इसको कोई चीज़ ना समझ के शेयर किया करें, कि ये समझ के शेयर किया करें कि किसी के काम आएगी और उसका भला हो जाएगा और उसको अल्लाह ताला मुझे उसका सवाब देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उतनी देर के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।